ज़हन मेरे साथियों, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा कर तो पढ़ाई कर ही रहे होंगे। डियर एस्पिरेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि एजुकेशन बायर आपकी परीक्षा यूपी पीसीएस 2025 प्रीलिम को ध्यान में रखते हुए हम आपके साथ में DIS की टेस्ट सीरीज डिस्कस कर रहे हैं और चर्चा का बिंदु बना रहे हैं। आज की क्लास में हमने लिया है जो आपका DIS का यूपी पीसीएस का टेस्ट नंबर आपका 2 है, जिसमें कला एवं संस्कृति व इतिहास से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और इसमें अक्टूबर तक का 2024 का करंट अफेयर भी आपका होगा डियर। अब तक हमने इसके ऑलरेडी 2 पार्ट्स कवर कर लिए हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। आज की क्लासेस का आगाज़ करते हैं। ये बाइलिंगुअल टेस्ट सीरीज है डियर, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ये टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई जाएगी। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन लेते हैं, जो क्वेश्चन नंबर आपका 73 नंबर का क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन क्या था, आई होप कि आपको क्वेश्चन विजिबल हो रहा है। यहाँ पर क्या दे के रखा है आपको डियर, यहाँ पर आपको अभिलेख दे के रखे हुए हैं और दूसरी तरफ उनका विवरण दे के रखा है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। जैसे बालाघाट अभिलेख की बात कर लें तो ये मालवा, जो आपके मालव शासक द्वारा मिहिर कुल को पराजित करने का वर्णन इसके अंतर्गत मिलता है, तो पहले का जो होगा वो 4 हो जाएगा। देववर्णक अभिलेख की बात कर लें तो इसमें उत्तर गुप्त वंश के शासकों का उल्लेख मिलता है, तो बी का 3 हो जाएगा। रिद्धपुर ताम्रपत्र की बात कर लें तो समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रस्ती यहाँ पर आपको मिलता है, तो 2 हो जाएगा। बकाट जो ताम्रपत्र है इसमें बंधुदत्त द्वारा जारी की जो ताम्रपत्र है उसके बारे में आपको चर्चा मिलती है, तो 4 3 2 1 जहाँ भी होगा वह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 4 कहाँ पर है, केवल ए में आपको 4 देखने को मिलेगा, 4 1 4 3 2 1, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देते हैं आपका 74 नंबर 74। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हर्षवर्धन ने अपनी बहन राज्यश्री को आत्मदाह से बचाया था। क्वेश्चन नंबर आपका स्टेटमेंट 2 है, राज्यश्री को खोजने में दिवाकर मिश्र नामक बौद्ध भिक्षु ने सहायता की थी। नंबर 3 है कि हर्षवर्धन ने सुशांक को पराजित करने के लिए भास्कर वर्मन की सहायता ली थी। आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। चलिए 74 में आई होप कि आपने इस चीज़ को देखा होगा। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे। आपको डियर एलिमेंट मेथड भी ये आना चाहिए, क्योंकि हर्षवर्धन जो था इसने शशांक को पराजित करने के लिए भास्कर वर्मन की सहायता ली थी, ये बात एकदम सही है। फिर इसी के साथ में अपनी बहन का विवाह भी करवाया था। अभिकथन आपको देके रखा है और यहाँ पर कारण भी आपको देके रखा है। अब आपको बताना है, जैसे अभिकथन है महात्मा बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र और महामौद्गल्यन पहले संजय बेलटिपुत्र के शिष्य थे। कारण है कि संजय बेलटिपुत्र ने पंचम महाव्रत का सिद्धांत दिया था। क्या ये बात आपकी सही है और ये इसकी क्या सही व्याख्या करता है? देखिए डियर, यहाँ पर जो कारण है वो आपका गलत है। क्या हो जाएगा? जो कारण है आपका गलत है, अभिकथन आपका एकदम सही है। क्योंकि ये जो थे, अगर हम बात कर ले, जो आपका पंचम महाव्रत का जो सिद्धांत है ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने दिया था, जिसको निखंड नाथ पुत्र ने इसको दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर कारण गलत है प्यारे, तो इसका कारण गलत है, अभिकथन आपका सही है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी ए सही है, परंतु आर आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। नीचे आपको दिए गए ग्रंथों को उनके उल्लेखनों को आपको मिलाना है। जैसे यहाँ पर एक तरफ आपको ग्रंथ दे के रखे हैं, एक तरफ उनके लेखक दे के रखे हैं। जैसे कुबिल कुवल या माला, उत्तर पुराण, समरा द्वितीय कथा। अब आपको इनके बारे में डियर क्या करना है? करेक्ट आंसर बताना है। देखिए अगर हम बात कर लें कुवल या माला की, तो ये यहाँ पर आपको हो जाएगा ओदनसन सूरी, तो इसका हो जाएगा 3। उत्तर पुराण की बात कर ली जाए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा गुणभद्र, 2 इसका है बी का। समर द्वितीय कथा ये आपका हरिभद्र सूरी है, तो ये 1 हो जाएगा।
3-2-1 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 3-2-1 प्यारे। चलिए 77 नंबर को देखिएगा। विक्रमशिला के दीपांकर श्री ज्ञान को निम्न में से किस स्थान पर जाने हेतु निमंत्रित किया गया था? तो इसका मैं चाहता हूँ कि आप इसका जो भी स्टूडेंट्स इसका आंसर कमेंट्स करें, जो भी इस क्लासेस को देख रहे हैं। इसका राइट आंसर प्यारे आपको कमेंट्स करना है और कमेंट्स का आपका इंतज़ार रहेगा। तो 77 नंबर का आपको राइट आंसर देना है। मैं चलता हूँ 78 नंबर पर। ये कह रहे हैं आपसे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कथन सत्य के बारे में आपसे पूछा गया है। पहला, गुप्त युग के शासक विष्णु के उपासक थे और उन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण करी थी। क्या ये बात सही है? ऑफकोर्स ये बात एकदम सही है। उसमें परम भागवत इनको कहा जो विष्णु के भक्त दर्शाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। अब देखो पहला स्टेटमेंट सही है तो बी इसका आंसर नहीं होगा, ये एलिमेंट मेथड है। गुप्त काल में 12 अवतार की मूर्ति कला एवं अभिलेखों में प्रमुखता से कल्पना की गई है। तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि विष्णु का 12वां अवतार के रूप में अनेक मूर्तियाँ और अभिलेख गुप्त काल से ही प्राप्त होते हैं। जैसे उदाहरण आप देखोगे उदयगिरी की गुफाओं और 12 की जो गुफाएं हैं वो इसके लिए जानी जाती हैं। तो आपका दो भी स्टेटमेंट सही है। अब देखो जहाँ पर आपका दो नहीं है तो वो भी गलत हो गया, मतलब ए भी नहीं है। अब या तो आंसर सी होगा या फिर आंसर डी होगा, ये डिपेंड करेगा तीसरे स्टेटमेंट पर। गुप्त काल में शिव को विष्णु का अवतार माना गया है। तो यहाँ पर ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि गुप्त काल में शिव को विष्णु का अवतार नहीं माना गया, बल्कि शिव को स्वतंत्र रूप में एक प्रमुख देवता माना गया है और शैव व वैष्णव परंपराएं समानांतर रूप से फली फूली रही हैं। तो यहाँ पर तीसरा जो स्टेटमेंट है वो गलत है। जहाँ 3 नंबर है उसका कट कर दो तो आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी। 1 और 2 यहाँ पर सही है, बाकी के इसमें गलत है। देखिए 79 नंबर का क्वेश्चन है और पूछा जा रहा है आपसे प्राचीन क्षेत्र के नाम है और वर्तमान में भौगोलिक जो नाम दे के रखे हैं वो क्या है। आइए देखो, जैसे प्राचीन क्षेत्र के नाम आपको एक तरफ मिलेंगे और वर्तमान भौगोलिक क्षेत्र के भाग भी आपको मिलेंगे। जैसे प्राची है, मायादेश है, उत्पाप है और उसके बाद अपरांत है। देखिए एक एक करके बात करते हैं। यहाँ पे अगर हमें बात कर लें जो आपका प्राची है, जो प्राची आपको देखने को मिलेगा तो पूर्वी भारत को प्राची के नाम से जाना जाता है। तो ए का होगा 3। अब देखो ए का 3 कहाँ पर है? केवल सी में आपको ए का 3 देखने के लिए मिलेगा डियर, और बाकी में ए का 3 आपको नहीं है। तो करेक्ट आंसर तो सी हो गया। करेक्ट आंसर तो सी हो गया। अगर मुझे 100% एक के बारे में आई एम 100% श्योर अबाउट दिस स्टेटमेंट तो मैं कहूँगा कि मेरा आंसर सी हो जाएगा कि प्राची ये पूर्व भारत की बात होती है। माया देश की बात कर लें तो ये खासतौर पर मध्य भारत की बात होती है। उत्पाप की बात की जाए तो पश्चिमोत्तर भारत है और अपरांत की बात कर लें तो ये आपका पूर्वी भारत के रूप में खासतौर पर पश्चिम भारत के रूप में इसको जाना जाता है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा प्यारे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करके आपको क्वेश्चन विजिबल हो रहे हैं। जैसे 80 है, 85, 86, 81, 82, 87, 83, 84, 88। ठीक है, इनका राइट आंसर आप दें। चलो बाकी का समझ लीजिएगा। देखिए क्या है, विशिष्ट पुत्र पुलुमावी से संबंधित निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? जो विशिष्ट पुत्र आपके रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ये कह रहे हैं इसके सिक्कों पर 2 मस्तुलुओं वाला जहाज चित्रित था। क्या ये बात सही है? ऑफकोर्स ये बात एकदम आपकी सही हो जाएगी। अब देखो जहाँ एक है वो आपका सही होना चाहिए, बाकी का ये गलत होना चाहिए। तो इसमें नहीं है कि ये गलत है। इसने शक शासक की पुत्री से विवाह किया था। देखो हुआ क्या था, इसने शक शासन जो आपका नहपान था उसकी पुत्री से विवाह किया था, जिसे शक शातवाहन से संबंधित रूप से देखा गया। तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है। अब देखो 2 कहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर भी आपका गलत है। यह सातवाहन वंश का अंतिम प्रसिद्ध सम्राट हुआ करता था, तो ये गलत है। इसका जो अंतिम सम्राट था वो था यज्ञश्री सतकर्णी था, ठीक है, ना कि आपका पुलुमावी। तो यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया। अब देखो तीसरा भी गलत हो गया तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा।
पहला और दूसरा सही है। चौथा नहीं भी पढ़ेंगे जब भी काम चल जाएगा कि इसके अभिलेख केवल ओनली पूछा है, ओनली महाराष्ट्र प्राप्त होते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि विशिष्ट पुत्र जो आपका पुलावी था, इसके जो अभिलेख हैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ठीक है, इन सभी क्षेत्रों से मिले हैं, ना कि केवल महाराष्ट्र से। तो इसका जो राइट आंसर है प्यारे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 81 नंबर। कनिष्क के दरबार में रहने वाले निम्न में से किस बौद्ध दार्शनिक ने प्रज्ञा पारमिता सूत्र की रचना की थी? अब इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ये सूत्र कल को पूछ लेगा यूपीपीसीएस या यूपीएससी, तो देखते रहोगे। प्रज्ञा जो आपका पारमिता सूत्र की रचना किसने की थी? तो ये की थी आपका नागार्जुन ने, ठीक है। ये एक महान बौद्ध दार्शनिक हुआ करते थे, जो महायान बौद्ध धर्म के शून्यवाद सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो शून्यवाद इन्होंने दिया है, नागार्जुन। ओके नेक्स्ट 82 नंबर। निम्नलिखित में से किस एक ब्राह्मण ग्रंथ ने भूकंप, अकाल आदि प्राकृतिक आपदाओं के शमन का उपचार मिलता है? तो ये किस में मिलता है जो खास तौर पर आपको देखने के लिए मिलेगा? ये मिलता है आपको षड्विश ब्राह्मण में। किस में मिलता है? षड्विश ब्राह्मण में आपको ये देखने के लिए मिलेगा डियर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आप देखोगे बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? जैसे जैन तीर्थंकर है, प्रतीक और चिन्ह उनके देखिए रखे हुए हैं। देखिए सही पूछा ना आपसे, अजीत नाथ की बात कर रहे हैं और इनके आगे लिखा हुआ है अश्व। अगर हम बात कर लें, क्योंकि ये अलग अलग आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो ये आपका गलत है प्यारे, ठीक है। सुमित के आगे लिखा हुआ है सुमित नाथ गज थे। विमल जो नाथ थे ये 12, बिल्कुल इनके बारे में आप देखोगे सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही है। विमल जो नाथ थे ये आपके 12 इनको कहा गया। शांतिनाथ जो थे ब्रज थे, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर। क्वेश्चन आपका 84 नंबर है। गोलकुंडा राज्य के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा सही नहीं है? क्या नहीं है? सही नहीं है। इसको मार्क करना सीखिएगा, ये यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा सीख देखने के लिए मिलेगा। अब देखो इसमें अगर सही नहीं की बात कर ले, जैसे पहला गोलकुंडा का मुसलमान राज्य है, बारगल के पुराने हिंदू राज्य के खंडरों पर स्थापित हुआ था, बात सही है। गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश का संस्थापक कुली इब्राहिम शाह था, ये आपका गलत है, क्योंकि इसका संस्थापक जो था इब्राहिम शाह, ठीक है, कुतुब शाह था, ना कि इब्राहिम शाह था। तो ध्यान रखना, इब्राहिम शाह नहीं था, बल्कि कौन था? कुतुब शाह था, कुतुब शाह था, ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना है, ये इब्राहिम शाह नहीं था। तो यही इसका गलत है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, बाकी इसमें सब सही है। देखिए 85 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कांग्रेस अधिवेशन है और यहाँ पर अध्यक्ष देके रखे हुए हैं। 1899 कहाँ पर था? लखनऊ अधिवेशन था, इसकी जो अध्यक्षता करी थी वो किसने करी थी? ठीक है, सही नहीं पूछा है, तो रमेश चंद्र दत्त ने की थी, ये बात सही है। 1896 कोलकाता में हुआ था, मदन मोहन मालवीय हुआ करते थे, तो ये गलत है। रहीमतुल्ला शयानी ने की थी, ठीक है, इसकी जो अध्यक्षता थी। 20 में गलत है। हाँ, 1894 ईस्वी में मद्रास में अल्फ्रेड वेब थे, और 1904 की बात कर ले मुंबई, ये सर हेनरी कांट थे। तो ये भी आपका सही है। देखो यहाँ पर गलत पूछा गया, तो बी यहाँ पर आपका गलत है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। 86, निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा एक कालांतर क्रम के अनुसार अंतिम स्थान पर है? तो ये आपको बताना है अंतिम स्थान पर कौन सा है। तो अंतिम स्थान पे आ जाता है आपका चौधरा का युद्ध। क्या आता है? चौधरा का युद्ध, क्योंकि ये जो चौधरा का युद्ध हुआ है डियर, ये आपका, ठीक है, चौधरा जैसे
सामूगढ़ का जो आपका युद्ध हुआ है ये 1531 से 32 में हुआ। चौसा के युद्ध की बात कर ले, ये आपका 1539 में हुआ। कन्नौज का जो युद्ध है ये आपका 1540 में हुआ। 1658 में दोहरा का युद्ध जिसको हम कहते हैं ये हुआ था। ठीक है, ये कब हुआ था? 1658 में। ओके, चलिए तो ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका राइट है। यहाँ पर अभी कथन दे के रखा है, जैसे भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। जब स्वाधीनता था तो ये देखने के लिए आपको मिलता है। बात क्या है? एकदम सही है, क्योंकि उस समय ये कांग्रेस के सदस्य नहीं हुआ करते थे। कारण है कि वर्ष 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। बिल्कुल सही बात है। और हरिजन समाज की स्थापना करी थी। किसकी स्थापना करी थी? हरिजन सभा की क्या करी थी? स्थापना करी थी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, देखो अभी कथन भी सही है, कारण भी सही है, तो ए इसका राइट आंसर है। क्या है? ए इसका राइट आंसर। मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुमुइन देही अभिलेख से कौन सी एक सूचना प्राप्त नहीं होती है? अब देखो यहाँ पर पूछा गया है रुमुइन देही अभिलेख के बारे में। ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखिए कौन सा नहीं है, मतलब कि ये पूछा गया कौन सी सूचना आपको नहीं मिलती है। तो इसमें क्या है? भगवान बुद्ध की जो महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में है, ये आपको जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, ये साक्ष्य अशोक के खास तौर पर रुमुनिदेही जो अभिलेख है इससे प्राप्त नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है डियर। चलिए इंग्लिश वाले विद्यार्थीगण वीडियो को पोस्ट करके आप इसका करेक्ट आंसर दें। 89, 92, 93, 90, 94, 91 एंड 95। चलिए देखिए क्वेश्चन है आपका 89 नंबर 89। व्यक्ति एक तरफ दे के रखे, एक तरफ विषय सूची दे के रखी हुई है आपसे। जैसे वोरेन हेक्टिगन्स है, लिलिथगो है, लॉर्ड हेक्टिगन्स है, चेम्सफोर्ड है। तो ये आपको बताना है। चलिए एक एक करके बात करते हैं। वोरेन हेक्टिगन्स के द्वारा घेरे की नीति को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया था। कौन सी नीति को? घेरे की नीति को। तो ए का 2 है। लिलिथगो अगस्त प्रस्ताव इन्हीं के समय आता है, तो इसका बी का 1 हो जाएगा। अब देखो एलिमेंट मेथड लगाओ। 2 1 देखो किस किस में है। पहले 2 और 1, देखिए 2 और 1 केवल बी में है, तो इसका राइट आंसर तो बी ही है। ठीक है, वहीं लॉर्ड हेक्टिगन्स की बात कर ले तो अधिनिस्थ जो आपका पार्थक्य की नीति थी इसको बढ़ावा दिया। चैम्सफोर्ड की बात कर ले तो इसने डायआर्की को बढ़ावा दिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे। चलिए कांग्रेस के अधिवेशन है और अध्यक्ष के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। एक एक करके बात करते हैं। कांग्रेस अधिवेशन एंड उसके अध्यक्ष। अब देखो जरा इस चीज़ को समझना। पहला, लाहौर अधिवेशन 1909, ये इसकी जो अध्यक्षता करी थी वो किसने करी थी? इलाहाबाद अधिवेशन 1910, कोलकाता अधिवेशन 1911 और बांकेपुर अधिवेशन 1912। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है? चलो एक एक करके बात करते हैं। देखो लाहौर अधिवेशन को अगर हम देखें तो इसकी जो अध्यक्षता करी थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा ए में। ए का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब ए में 3 आपको केवल 2 में मिलेगा, तो यहाँ पर डी इसका राइट आंसर नहीं है और ए इसका राइट आंसर नहीं है। तो आंसर क्या है? या तो आपका बी होगा या फिर सी होगा। अब देखो 2 हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि 2 ऑलरेडी दे के रखा है कि इलाहाबाद जो अधिवेशन था 1910 का, उसमें विलियम डेवरवर ने इसकी अध्यक्षता करी थी। तो बी का 2 हो जाएगा। अब मामला यहाँ पर फंस जाएगा कि कोलकाता जो अधिवेशन हुआ 1911 का, उसकी जो अध्यक्षता करी थी ये आपके विशन नारायण धर थे। तो यहाँ पर सी का 4 हो जाएगा। वांकेपुर अधिवेशन RN मुधोलकर के द्वारा किया गया था, तो इसका 1 हो जाएगा। तो 3 2 4 1 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है।
चलिए देखिए, क्वेश्चन है आपका 91 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, मतलब कि कोई क्या नहीं है, सही सुमेलित आपका नहीं है। जैसे विद्रोह है और क्षेत्र है। गडकरी विद्रोह कहाँ पर हुआ था, तो ये महाराष्ट्र में हुआ था, ये बात आपका सही है। किट्टूर विद्रोह की बात कर लिए, गुजरात में बता रहे हैं, जबकि ये गलत है, क्योंकि किट्टूर विद्रोह आपका कर्नाटक में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, कर्नाटक में हुआ था, ना कि गुजरात में हुआ था, तो ये भी सही है। सी सही है, मोपला विद्रोह जो केरल में हुआ था और बघेरा विद्रोह गुजरात में हुआ था। इसमें गलत पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। किट्टूर जो आपका विद्रोह है ये कर्नाटक में था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन, 25 अप्रैल 1809 को हुई अमृतसर की संधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अमृतसर की संधि हुई थी 25 अप्रैल 1809 को, तो उसके बारे में आपसे पूछा गया है। सही नहीं पूछा है। जैसे अमृतसर में एक अंग्रेजी सेना रखी गई जिससे रणजीत सिंह इस तरफ आक्रमण ना कर सके, तो देखिए यही आपका गलत है, मतलब कि सी इसका जो राइट है ये आपका गलत है। अमृतसर की संधि के तहत लुधियाना में एक अंग्रेजी सेना रखी गई थी जिससे रणजीत सिंह इस तरफ आक्रमण ना कर सके। प्रश्नगत दिए गए अन्य सभी कथन सही है, बाकी का ऑप्शन नंबर सी इसका गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन पूछा गया है। हड़प्पा कालीन स्थल हैं और अवस्थित नदी के बारे में आपसे पूछा गया है। जैसे मांडा की बात कर ले, तो मांडा आपको देखने के मिलता है चेनाब नदी पर। ठीक है, कहाँ पर, चेनाब। तो डी का 3 नंबर होना चाहिए। अब ये देखो यहाँ पर बी तो ऑप्शन नहीं होगा, तो एक तो ऑप्शन कट गया। राखीगढ़ी की अगर हम बात कर लें, तो राखीगढ़ी ये आपको मिलता है सरस्वती नदी पर। ठीक है, कहाँ पर मिलता है, जो राखीगढ़ी है डियर, अगर हम इसकी बात कर लें, राखीगढ़ी की बात कर लें, तो राखीगढ़ी आपको कहाँ मिलता है, घग्गर नदी पर देखने के लिए आपको मिलेगा। ठीक है, कहाँ मिलेगा, घग्गर नदी पर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ए का 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉरी 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 सॉरी, वन सेकेंड। राखीगढ़ी की हम बात कर रहे हैं ना, तो राखीगढ़ी, हाँ राखीगढ़ी घग्गर नदी पर है आपको, तो बी का 4 होगा, ना कि ए का 4 होगा। अब देखो बी का 4 कहाँ पर है, केवल इसमें है, और आपका डी का 3 भी यहाँ पर है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन गया। एलिमेंट मेथड यूज करो, ए का 2 हो गया। रंगपुर जो आपको मिलेगा ये वहाँ दर जो नदी है वहाँ मिलेगा, और आपका भगवानपुर की बात कर ले, ये आपको सरस्वती नदी पर मिल जाएगा। तो इसका एक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। मगध के शासक बिंबिसार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखो मगध के शासक जो बिंबिसार हैं उनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और पूछा जा रहा है कि सही नहीं है। 94 नंबर का क्वेश्चन, तो सही नहीं पूछा है। इसने लिच्छवी गणराज्य के शासक चेतक की बहन चेलना से विवाह किया। देखो डियर, अगर हम बात कर ले, मगध के जो वंश हुआ करता था, हर्यक वंश का संस्थापक माना जाता है, और इसने अवंती नरेश चंड प्रकोत की पीलिया नामक बीमारी से उसको बचाया भी था। कौशल नरेश जो आपके प्रसन्नजीत की बहन महाकोशला के साथ विवाह किया था। ध्यान रखना, किसके साथ, महाकोशला के साथ। तो इसमें जो आपका बी है ये आपका गलत है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 95 नंबर। निम्नलिखित में से किसने फर्रुखशियर के फरमान 1717 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के महाअधिकार पत्र के रूप में स्वीकार किया था। अब देखो यहाँ पर जो 1717 में आपका फर्रुखशियर का जो फरमान था वो किसके द्वारा इस चीज़ को स्वीकार किया गया, उसको आपको बताना है, और इसका राइट आंसर आपको क्या करना है, कमेंट्स करना है। ठीक है, क्या करना है प्यारे, आपको इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर आपका 95 का कमेंट्स करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंग्लिश मीडियम, क्वेश्चन का राइट आंसर दें। मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको चीज़ें विजिबल हों। 9600, 97 101, 98 102,
103, 104 एंड 99। चलिए देखिए, क्वेश्चन है आपका 96 नंबर, 96 नंबर का क्वेश्चन को समझना क्या कह रहे हैं। निम्न में से किस एक सूफी संत जो हुमायूं के समकालीन थे, अमृत कुंड हठ योग की पुस्तक नामक संस्कृत ग्रंथ का फारसी में अनुवाद होज उल हयात नाम से किया था। अब आपको ये बताना है, क्वेश्चन नंबर आपका 96 है, इसका राइट आंसर आप देखो। तो ये खास तौर पर थे मोहम्मद जो आपके गोश थे, इन्होंने किया था, मोहम्मद गोश ने, जो हुमायूं के समकालीन थे, और अमृत कुंड मतलब कि हठ योग की पुस्तक नामक जो संस्कृत ग्रंथ का फारसी में अनुवाद इन्होंने किया था, होज उल हयात नाम से था। ठीक है, इसको ध्यान में आपको रखना है, होज उल हयात नाम से। अलबरूनी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। अलबरूनी की किताब उल हिंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट क्या है, ये कह रहे हैं कि फारसी भाषा में लिखी गई किताब उल हिंद की भाषा सरल और स्पष्ट है। यह बात सही है। तो ये बात आपकी क्या है, सरल नहीं है। यहाँ पर विश्लेषणात्मक यहाँ पर चीज़ें आपको मिलती हैं। ये कैसे सरल हो सकता है, तो विश्लेषणात्मक आपको चीज़ें मिलती हैं। विश्लेषणात्मक चीज़ें आपको मिलती हैं, तो ये आपका पहला तो गलत है स्टेटमेंट। किताब उल हिंद धार्मिक दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज और प्रथाओं आदि जैसे विषयों पर एक लेखन है। ये बात एकदम सही है। प्रत्येक अध्याय एक प्रश्न से शुरू होता है, तो ये भी बात आपकी सही है। पूछा कितने सही हैं, तो कितने सही हैं, इसमें केवल 2 सही हैं, पहला गलत है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है आपका 98 नंबर, उत्तरकालीन मुगल शासकों के समय मुगल दरबार के अमीरों मतलब कि सरदारों के कई दल बन गए थे, और उन गुटों के अलग अलग नेता थे। उनके संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। दल गुट दे के रखे हैं और प्रमुख सदस्य आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। चलिए एक एक करके बात करते हैं। जैसे अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर सही नहीं है। जैसे तुरानी दल है, निजामुल जो मुल्क अमीन खां, ये था, बिल्कुल सही है। ईरानी दल जुल्फ़िकार खां जो आपका शादत खां था, ये भी सही है। अफ़गानी दल ये ज़करिया खां और इसकहाक जो खां है, यही आपका गलत है। ठीक है, यही आपका गलत है। हिंदुस्तानी दल ये अब्दुल्ला खां, हुसैन अली खां इसमें शामिल थे। तो इसका जो गलत है ऑप्शन नंबर सी, इसका आप देखोगे सही हो जाएगा, क्योंकि अफ़गानी दल के प्रमुख सदस्य अली मोहम्मद खां और मोहम्मद खां बख्श थे। ठीक है, ना कि आपके जकरिया खां और इसहाक खां थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। 99 नंबर का क्वेश्चन देखो, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। वेसरा जो एक प्रमुख मंदिर केंद्र के रूप में विकसित हुआ, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित था। जो बेसरा है, तो ये बेसरा आपको मिलता है कर्नाटक। कहाँ पे मिलता है, कर्नाटक में आपको मिलेगा। बेसरा जो है बीजापुर जिले के पास कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 100 नंबर का क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, ये आपको बताना है, वीडियो को पॉज करके बताइएगा। सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में पूछा है। उन्होंने 1927 ईस्वी में इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी, बात एकदम सही है। उन्हें 12 बार कारावास दंड मिला। कितनी बार, 12 बार। ये आपका गलत है, क्योंकि उन्हें 12 बार नहीं था, उन्हें 11 बार दंड मिला था, ये ध्यान में रखना है। तो ये आपका गलत है। उनके राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे, बिल्कुल। 1923 में वे कोलकाता के मेयर भी चुने गए थे, सुभाष चंद्र बोस देवी से। तो इसमें गलत पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हो जाएगा। अब सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पर महाजनपद है और उनकी राजधानी आपको देखिए रखी है, जैसे कोचल है, चेंदी है, कुरु है, पंचाल है। बताइएगा, इसका राइट आंसर देने का प्रयास करें 101 का। देखिए
कौशल की अगर हम बात कर लें तो कौशल आपको खासतौर पर श्रावस्ती में मिलता है, चेंदी सुक्तिमती में मिलता है, और कुरु इंद्रप्रस्थ में, और पांचाल आपका कपिल में आपको देखने के लिए मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 102 किस तमिल समकालीन ग्रंथ में चेर शासक कट्टुवन की हिमालय तक की विजय यात्रा का वर्णन मिलता है? तो बताइएगा किसमें आपको ये देखने के लिए मिलता है। ये आ जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पदीनेक कक्कड़ कक्कू। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट, भारत को ईनतू चंद्रमा नाम से किसने संबोधित किया था? ईनतू, तो ये जो संबोधित किया था, अगर हम इसकी बात कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे तो सही रहोगे। चीनी यात्री था एक हुइनसांग ने ही भारत को ईनतू नामक, जिसका अर्थ है चंद्रमा। तो कौन है आपका? हुइनसांग। बी इसका करेक्ट आंसर है। यूपीएससी ने यहीं से क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से किसके दरबार में ये आया था, फायान। ठीक है, ये आपसे पूछा था समुद्रगुप्त, इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 104 नंबर, कौन सा ये से कथन आपके सही है? यहाँ पर यही पूछा जा रहा है। 3 स्टेटमेंट है। पहला, महाभारत में राम कथा को रमोपाख्यान के नाम से जाना जाता है। गीता महाभारत के अनुशासन पर्व में सम्मिलित है। तीसरे में कह रहे हैं कि महाभारत में वर्णित यवन, शक, हूण, किरात आदि विदेशी जातियां थीं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है? 104 नंबर। देखिए, अगर हम पहले की बात कर लें, पहला एकदम सही है, दूसरा यहाँ पर गलत हो जाएगा प्यारे, क्योंकि गीता भीष्म पर्व का हिस्सा है। किसका पर्व है? ये अनुशासन पर्व का नहीं है, ये ध्यान में रखना। ये किसका है? भीष्म। किसका है डियर? भीष्म का। भीष्म पर्व। तो यहाँ पर दूसरा गलत है, पहला सही है, तीसरा भी सही है। तो देखो, जहाँ 2 नंबर है उसको कट कर देते, राइट आंसर आपको मिल जाता। 20 का करेक्ट आंसर है। ये एलिमेट मेथड यूज करते हैं। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करके राइट आंसर। 107, 108, 109, 13। चलिए देखिए, 105 को जरा समझते हैं और जानने का प्रयास हम करते हैं 105 के बारे में। चलो, 105 नंबर का देखिएगा करेक्ट आंसर क्या है। कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है। पहला, मिताक्षरा के अनुसार पुत्र को पिता की संपत्ति में जन्म से ही अधिकार प्राप्त होता है। दूसरे में कह रहे हैं, दयाभाग के अनुसार पुत्र को पिता की संपत्ति में पिता की मृत्यु के पश्चात अधिकार मिलता है। अब आपको यहाँ पर बताना है सही। देखिए, यहाँ पर पहला भी सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, कि जो आपकी मिताक्षरा होती है उसमें जब पिता और पुत्र दोनों जीवित होते हैं तो तभी उसको अधिकार मिलता है। दया भाग जो होती है, इसकी अगर हम बात कर लें, दाया भाग जिसको हम कहते हैं, सॉरी, तो इसमें जब पिता की मृत्यु हो जाती है किसी की, तो उसके पश्चात जो उत्तराधिकार बनता है, फिर उसका पुत्र बनता है, उसको संपत्ति उसकी मिलती है। तो यहाँ पर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन देखिएगा 106 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट है, यहाँ पर भी आपसे सही पूछा जा रहा है। पहला, रजत ऋणिगिरी, जो आपकी रजत गिरणी संस्कृत में महाभारत शैली में लिखी गई है। दूसरे में कह रहे हैं, कल्हण ने इसे राजा जयसिंह के शासनकाल में पूर्ण किया था। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इसमें सही आपको बताना है डियर। चलिए, तो देखो, अगर हम बात कर ले, जो रजतर जो आपकी गिरणी संस्कृत महाभारत शैली में लिखी गई थी, ये आपका सही है। कल्हण ने इसे राजा जयसिंह के शासनकाल में पूर्ण किया था, तो ये भी बात आपकी सही है। तो दोनों यहाँ पर डियर आपके सही हैं स्टेटमेंट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2। चलिए, 107 का मैं चाहता हूँ कि जो भी डियर इस क्लासेस को देख रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर आप क्या करें, कमेंट्स करें। ओके, इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट्स करें।
क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। गोंडवाहो नामक ग्रंथ किस शासक के बंगाल आक्रमण का उल्लेख करता है? कौन? गोंडवाहो एक ग्रंथ है, गोंडवाहो, स्क्रीनशॉट भी ले लो तो सही रहेगा। तो ये किसके बारे में बताता है, किसने बंगाल पर आक्रमण किया, किसके बारे में ये जानकारी देता है, ये आपको कमेंट्स में बताना है। गार्गी संहिता में किसके आक्रमण का वर्णन हुआ है? तो गार्गी संहिता की बात कर ले, इसके अंदर युंग पुराण खंड से इसका उल्लेख मिलता है और इसमें यवनों का खास तौर पर आक्रमण के बारे में चर्चा की गई। 108 में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हुएनसांग के यात्रा मार्ग के सही कालानुक्रम का चयन कीजिए, मतलब कि उसने कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे वो गया था उसके बारे में आपको बताना है। सबसे पहले अगर हम देखें जो इसने स्टार्ट किया था, सबसे पहले ये खासतौर पर हुएनसांग ने सबसे पहले हिंदू कुश गया था ये, उसके बाद में उसको पार कर पहुंचा था कपीसा में प्रवेश कर, फिर ये कश्मीर गया। पहले पे आप देखोगे कश्मीर गया, ठीक है, कपीसा से पहले पूछा था कपीसा, तो कपीसा 4 केवल इसमें सी में है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में कश्मीर पहुंचा, उसके बाद में कांची और फिर नालंदा यहाँ पर आया था, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, हुएनसांग की पद यात्रा के बारे में क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। 110 है, किस शासक ने आदिल वरहा शीर्षक के साथ स्वर्ण सिक्के जारी किए थे? तो किसके द्वारा किए गए थे स्वर्ण के सिक्के थे? आप सभी वाकिफ हैं, ये खासतौर पर मिहिर भोज के द्वारा किए गए थे। ठीक है, मिहिर भोज के द्वारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित पुरास्थलों को उनके कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जो आपके कुछ स्थल हैं और उनके अनुसार इसको एक सीक्वेंस में आपको लगाना है। जैसे पटपरा जमाप, खेतोनी जमाप, बागोर जमाप, सिहावल जमाप। सबसे पहले पे आता है सिहावल, ठीक है, क्योंकि सिहावल यह सबसे पुराना स्थल माना जाता है जहाँ पूरा पाषाण काल के युग के मोटे खासतौर पर अपशिष्ट जो औजार मिलते हैं। तो सबसे पहले स्थान पर आएगा आपका 4। देखो अब इनमें तो है नहीं 4, तो आपके ए और सी तो खत्म। उसके बाद में पटबरा आता है, यह एक सिवाल के बाद आता है क्योंकि ये प्रारंभिक मध्य पाषाण काल को दर्शाता है। तो 4 और 1 कहाँ पर है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, एलिमेंट मेथड। फिर बागोर जमाब आ जाता है, फिर उसके बाद में आपका खेतोन ही जमाब आ जाता है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन हड़प्पा कालीन स्थलों से मापने के पैमाने प्राप्त हुए हैं? किसके बारे में पूछा है? मापने के, स्केल के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, स्केल के बारे में। तो ये जो आपको देखने के लिए मिलते हैं डियर, सबसे पहले ये आपको फरमाना से मिलता है और लोथल से मिलता है। मोहनजोदड़ो से कोई कारखाना वारखाना नहीं मिलता है, तो इसका जहाँ पर है एक उसे काट दो, और कालीबंगा से भी कोई ऐसा नहीं मिलता है अवशिष्ट, तो इसको भी यहाँ पर काट दो। तो बचा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। एलिमेंट मेथड से भी ये किया जा सकता था। अभी कथन दे के रखा है कि वर्ष 1940 ईस्वी के मेरठ कांग्रेस सम्मेलन के दौरान क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी। कारण क्या है? इसका उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना और भारत में समाजवाद स्थापित करना था। देखो बात दोनों सही है, लेकिन मेरठ में कांग्रेस सम्मेलन के दौरान ऐसा हुआ, इसकी स्थापना हुई, ये बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर हम बात कर ले डियर, ये इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। दोनों बातें यहाँ पर आपकी सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करके 114, 117, 115, 118, 119, 116 एंड 120 पॉज करो वीडियो को, राइट आंसर। 114 नंबर,
महात्मा गांधी के संदर्भ में आपसे पूछा गया, दो स्टेटमेंट है। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करी थी। ऑफकोर्स ये आपका एकदम सही है, इसमें कोई दोहराग्रह नहीं है। 1894 में की थी। उन्होंने भारत में इंडियन ओपिनियन नामक अखबार स्थापित किया था। ये भी गलत है, क्योंकि ये जो अखबार निकाला था ये भारत में नहीं निकाला था, ये साउथ अफ्रीका में ही निकाला था। साउथ अफ्रीका, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। ये सेकेंड स्टेटमेंट गलत है और ये 1904 में निकाला था। तो यहाँ पर पहला सही है, दूसरा गलत है, तो बी इसका राइट आंसर, मतलब कि केवल एक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। क्वेश्चन है आपका 115। समाचार पत्र हैं, ठीक है, और इनके बारे में आपसे पूछा जा रहा है किस किसने क्या क्या लिखा। जैसे नवजीवन की बात कर ले तो ये जो लिखा गया था नवजीवन को अगर हम देखें, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा इसको लिखा गया था। तो नवजीवन मतलब कि इसका आएगा सी का पहला। अब देखो सी का पहला, तो डी तो आंसर है। क्लियर। वहीं अगर हम बात कर लें प्यारे, यहाँ पर देखो बी में 4 है, एल में पैदल लगा रहे, बी में 4 है कि जो समाजवाद आपका दर्पण है ये जेसी मार्शमैन के द्वारा था, तो यहाँ पर बी का 4 भी ले लेते हैं, ठीक है, तो 3 वाले को काट देते हैं। ओके, अब हमें ये भी पता चला कि जो सी है उसका 1 है, दी ट्रिब्यूनल्स, तो इसका 1 हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ प्यारे, अब मुझे एक बात बताओ डियर, कि जब ये सब हो गया तो एक ही तो बचा। अब डी में ज्ञान जो आपका प्रदायनी है वही बचा, मतलब कि 3, जो सरदार आपके दयाल सिंह थे ये इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा डियर ऑप्शन नंबर 20 का 2 4 1 3 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी कथन देखिएगा, देखे रखा है आपको। ब्रह्म समाज की अवधारणा एकेश्वरवाद और आस्तिकता पर आधारित थी। बात सही है। कारण है कि वर्ष 1830 में ब्रह्म सभा की स्थापना हुई, जिसके बाद में ब्रह्म समाज कहा गया। तो यहाँ पर देखो जो आपका आर है ये गलत है, क्योंकि ब्रह्म सभा की जो स्थापना की 1828 में हुई थी, 20 अगस्त 1828। क्लियर। तो यहाँ पर कारण आपका गलत है सरासर, और इसमें अभी कथन सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब दयानंद सरस्वती के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया। ये कह रहे हैं वेदों की ओर लौटो का नारा इन्होंने दिया। ऑफकोर्स ये बात सही है, इन्होंने 1824 में वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदास के बारे में इन्होंने चर्चा करी। सत्यार्थ प्रकाश की पुस्तक रचना संस्कृत में की गई है। तो देखो ये वाली बात आपकी गलत है, क्योंकि इनकी पुस्तक की जो रचना है वो हिंदी भाषा में लिखी गई है, ना कि आपकी संस्कृत में है। किसमें है? हिंदी भाषा में। ओके, तो दूसरा इसमें गलत है, पहला इसमें सही है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, मतलब कि केवल 1। मोहम्मद गोश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोहम्मद गोश, डियर बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। मोहम्मद गोश के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखो पहला है, ये मुगल शासक अकबर के समकालीन सत्ताधारी शाखा के प्रमुख संत हुआ करते थे। तो ये गलत है पहली बात तो। और मुगल शासक हुमायूं के समकालीन हुआ करते थे, प्रसिद्ध ये तानसेन इन्हीं के शिष्य हुआ करते थे। तो ये जो पहला है वो आपका गलत है। प्रमुख संगीतज्ञ तानसेन इन्हीं के शिष्य थे, हाँ ये वाली बात एकदम सही है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रमुख व्यक्तित्व यहाँ पर देखिए रखा हुआ है और जन्म स्थान है। जैसे तुलसीदास कहाँ पर पैदा हुए, बीरवान, दादू दयाल, सुंदरदास। जैसे तुलसीदास की बात कर लें तो ये आपके उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे, तो ए का 4 हो जाएगा। ए का 4 केवल एक में है, राइट आंसर की तरफ आप पढ़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, बस केवल इसी में है। देखो
अगर मुझे एग्जैक्ट पता है कि तुलसीदास कहाँ पर पैदा हुए थे उत्तर प्रदेश में, तो मैं बता सकता हूँ। फिर बाकी का मुझे पता नहीं हो, लेकिन फिर भी बताएंगे। जो आपके वीर वाहन थे इनकी बात कर ले तो पंजाब में थे, और दादू दयाल जो थे ये गुजरात में थे, और सुंदर दास जो थे ये राजस्थान में थे। ठीक है, चलिए तो सी इसका करेक्ट आंसर। 120 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भू राजस्व रैयतवाड़ी व्यवस्था की नहीं है? रैयतवाड़ी जैसे आपने जमींदारी, रैयतवाड़ी, मालवाड़ी के बारे में पढ़ा होगा। तो देखो इसमें जो इसमें शामिल नहीं था उसकी बात कर रहा है। किसान भूमि का विक्रय तो कर सकते थे परंतु उसे गिरवी नहीं रख सकते थे, नहीं, ये गलत है। अब यहाँ पर किसानों को भूमि का मालिक बना दिया गया, उनको मालिकाना हक भी दे दिए गए थे, और जो बिचौलिया था उसको हटाया गया जमींदार को, स्वयं सरकार भी यहाँ पर एक्टिव हो गई थी। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बढ़ते हैं नेक्स्ट, इंग्लिश मीडियम। करो वीडियो को पॉज और राइट आंसर दो। 121, 124, 125 एंड 122, 123 एंड 126, 127। चलिए देखिए, ये कह रहे हैं सतपंथ ब्राह्मण में उल्लिखित 12 रत्नी के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित करो। अब देखिए 12 जो आपकी रत्नी है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। पहला है, जैसे आपको इसको मैच करना है, अक्षावाप की बात कर लें। अक्षावाप जो है ये आपको आय और व्यय के, ठीक है, गणना अध्यक्ष के रूप में देखा जाता है। अक्षावाप तो पहले का पहला हो जाएगा। पालागल की बात कर लें तो पालागल आपके विदूषक रहे हैं, तो इसका 2 ही हो जाएगा। सूत की बात कर लें तो सूत एक तरीके से रथ सेना का नायक हुआ करता था, तो इसका सी का 3 हो जाएगा। छता की बात कर लें तो आपका 2 वारिक मतलब कि द्वारपाल इनको कहा जाता है, तो ये 4 हो जाएगा। सीक्वेंस में लगा दो 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर कहाँ, ए इसका राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन 122 नंबर, औरंगजेब से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम सुनिश्चित कीजिए। अब औरंगजेब के बारे में पूछा गया, जिसकी मृत्यु 1707 में हो जाती है और ये भारत से रफा दफा हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, सबसे पहले है दरबार में संगीत पर प्रतिबंध लगाना, इसने प्रतिबंध लगाया था। फिर तुलादान की प्रथा भी बंद कर दी गई थी इसने। और उसके बाद अगर हम बात कर लें, ये दरबारी प्रमाण की जगह सलाम अलैकुम का प्रयोग किया। तो सलाम अलैकुम औरंगजेब ने ही इसको लेकर के आया है, और उसके बाद जजिया कर इन्होंने लगाया। तो ए इसका राइट आंसर होगा, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम इसको बोलते हैं ऐसे। गवर्नर जनरल है और इधर पे इसके प्रमुख कार्य हैं, जैसे लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, ये आपको बताना है। चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखो अगर हम बात कर लें लॉर्ड डफरिन के बारे में, तो बर्मा का विलय इसने करवाया था। लॉर्ड डफरिन ने बर्मा का विलय करवाया था, तो ए का 3 हो जाएगा। अब ए का 3 आपका कह जगह है, इसको भी देखो जरा। ए का जो 3 है, अब आपका बी और सी में है, तो इनको कट कर दो। उसके बाद आता है लॉर्ड एनलबरो, तो सिंध पर इसने विलय करवाया था, सिंध का क्या करवाया था, सिंध का विलय करवाया था। तो एक मतलब कि 3, और उसके बाद में आपका 1 हो जाएगा। 3 और 1 मतलब कि कहाँ पर है, 3 1 2 4, राइट आंसर ऑप्शन नंबर। ठीक है, लॉर्ड इरविन की बात कर ले तो यहाँ पर दीपावली घोषणा कर दी गई थी, और लॉर्ड रीडिंग की बात कर ले तो एकमात्र यहूदी वायसराय था लॉर्ड रीडिंग। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, शिवाजी की निम्न बीजों को नीचे दिए गए। अब देखो आपको सीक्वेंस लगाना है बीजों के बारे में, कैसे कैसे इन्होंने किया। शिवाजी ने सूरत को दूसरी बार 1607 में 70 में जीता था। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो 3 नंबर आएगा, सूरत की दूसरी रूट। फिर उसके बाद में सल्लोहोर के दुर्ग पर विलय किया गया, पिन्हाला के दुर्ग की विजय हुई, और उसके बाद जिंजी के किले की विजय हुई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अंग्रेजों के समय भारतीय ग्रामीण शिल्प उद्योगों के ह्रास के परिणाम के संबंध में कथनों पर विचार। इंडस्ट्री का अगर ह्रास होता है तो उसके लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं? जैसे पहला, इसके कारण गांवों को औद्योगिक सामग्री के लिए शहरों पर आश्रित होना पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप कृषि पर आश्रित लोगों की जनसंख्या बढ़ गई। तो यहाँ पर देखो, दोनों बातें आपकी सही हैं। यहाँ पर एकदम ऑफकोर्स ये बात एकदम सही है, तो सी इसका राइट आंसर है। कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा ऐसे सही है? जैसे डीफ कनेक्ट 4.0 के संबंध में सत्य आपसे पूछा। ठीक है, अब यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है आपका कि इसका संबंध अग्रणी एआई प्रौद्योगिकी निर्माण प्रदर्शन से है, तो ये गलत है, ये तुरंत करता है। ठीक है, अक्टूबर 2024 में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया, तो ये आपका एकदम सही। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 127 का राइट आंसर आपको बताना है। हाल ही में केंद्रीय सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों हेतु न्यूनतम मजदूरी की दरों में संशोधन किया है और इन दरों को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? अब ये जो दरें रखी गई हैं, जो आपकी श्रमिकों को लेकर के बढ़ावा देने के लिए इस चीज़ को आता है, तो ये था आपका कौशल स्तर पर एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र के। तो डी इसका राइट आंसर है। वीडियो को पोस्ट करके राइट आंसर दें प्यारे। 128, 139, 131, 129, 132, 133, 134, 130। चलो देखिए, यहाँ पर क्या है, सूची एक दे के रखी है और इधर सूची दो दे के रखी है। विश्व कपास दिवस, विश्व शिक्षक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और विश्व खाद्य दिवस समारोह भी आपसे पूछा गया। अब सब अक्टूबर में आपको मिलेंगे। एक एक करके आपको बताना है। जैसे विश्व कपास दिवस की बात कर ले तो ये आपको अक्टूबर में मिलता है 7 अक्टूबर को। ठीक है, विश्व शिक्षक दिवस जो है 5 अक्टूबर को मिलता है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मिलता है और विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मिलता है। तो ये सभी सही है, मतलब कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर सम्मेलन आपको एक साइड में मिलेंगे और एक तरफ स्थल भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। बताइएगा। देखिए, 19वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन ये हनोई वियतनाम में हुआ है। नहीं, ये जो सम्मेलन हुआ था, अगर हम इसकी बात कर लें तो ये वियतनाम के लाओस में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? हनोई, लाओस। लाओस। तो यही आपका गलत है, बाकी का ए बी सी आपका सही है। तो गलत पूछा था, डी इसका राइट आंसर। अक्टूबर 2024 में विश्व बैंक द्वारा जारी वर्ल्ड डेवलपमेंट्स रिपोर्ट में मिडिल इनकम ट्रैप पर प्रकाश डाला है। इसके संबंध में आपको बताना है। यह स्थिति तब आती है जब कोई देश एक निश्चित औसत आय प्राप्त कर लेता है। क्या इसको हम मिडिल इनकम ट्रैप कहते हैं? क्या ये आपका मिडिल इनकम ट्रैप है? ठीक है, तो ये बात एकदम सही है। आय बढ़ने के बावजूद विकास दर धीमी हो जाती है। हाँ, ये भी सही है। जब आय दर बढ़ जाती है तो विकास दर ऑटोमेटिकली धीमी हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 131। अक्टूबर 2024 में चर्चित बाला देवी के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला, अक्टूबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली ये पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी है। क्या बात सही है? तो बात आपकी, आप देखोगे 131 में पहला एकदम सही है। इन्होंने एक उपलब्धि, मतलब कि SAFF महिला चैंपियनशिप 2024 में पाकिस्तान के खिलाफ मैच में हासिल की थी। तो ये बात भी आपका सही है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कौन सा सही है,
तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अक्टूबर 2024 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने यूरोपा किलपर मिशन लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य यूरोपा के बारे में, तो बृहस्पति के चंद्रमा यूरोप का विस्तृत अध्ययन करना है। ठीक है, यूरोपा जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किसके सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है? 133 में, तो किसका किया गया है? वाइस एडमिरल आरती सरीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अभिकथन आपको देके रखा हुआ और कारण भी है, जैसे 4 से 10 अक्टूबर 2024 के मध्य विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया गया। क्या बात सही है? ऑफकोर्स ये बात एकदम सही है। उसके साथ साथ अगर हम देखें, कारण है कि पहले मानव निर्मित उपग्रह स्पुतनिक 1 का प्रक्षेपण 4 अक्टूबर 1957 को हुआ था और इसीलिए बनाया गया। कारण और कथन दोनों सही हैं और ये इसकी सही व्याख्या भी करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वीडियो को पोस्ट करके क्वेश्चन का आपको करेक्ट आंसर देना है। 135, 138, 139, 140, 136, 137, 141। चलिए एक एक करके बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट देके रखे हैं। पहला, अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार द्वारा 5 पुरातन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। अब कौन कौन सी वो 5 भाषाएं हैं? उसमें पहला है देश में शास्त्रीय भाषा का दर्जा। आप देखो इसमें कौन कौन सी है? मराठी है, पाली है, प्राकृत है, असमिया है, बंगाली है। बिल्कुल ये सही है। उसके बाद आपसे पूछा है कि देश में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त भाषाओं की संख्या 9 हो गई है। 9 नहीं है प्यारे बच्चे, वो आपकी रियर 11 है। तो तीसरा गलत है, जहाँ 3 है उसको कट कर दो, राइट आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह है अक्टूबर 2024 में दुबई में संपन्न आईसीसी महिला टी20 विश्व कप क्रिकेटर प्रतियोगिता 2024 के फाइनल में किस देश को पराजित करके न्यूजीलैंड ने यह प्रतियोगिता जीत ली? तो ये जो प्रतियोगिता जीती थी और किसको हराया गया था? तो ये हराया था इन्होंने दक्षिण अफ्रीका को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची है व्यक्ति है और यहाँ पर उसकी नियुक्ति है, जैसे क्लाउडिया, सिनवोश, मोहन सिंह, शिगेरू इसबा, विजया किशोर रहटाकर। चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखो डियर, अगर हम बात कर लें इसका, जो आपका क्लाउडिया सिनवाम के बारे में, तो ये महिला पहली महिला राष्ट्रपति हैं मैक्सिको की। कौन है पहली महिला राष्ट्रपति? तो इसका हो जाएगा 2, कहाँ की? मैक्सिको। मोहना सिंह की अगर हम बात कर लें, ये प्रथम महिला पायलट है तेजस, जो आपका स्काइडिंग है। 2 और 1 देखो कहाँ पर है। अच्छा, शिगेरू इसबा की बात कर ले, तो ये जो शिगेरू इसबा हैं ये प्रधानमंत्री बनी है जापान की। तो इसका 4 आ जाएगा, बस हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। सी का 4 केवल यहीं पर है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट्स करना है डियर। मैं जूम कर देता हूँ। क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में संघाई सहयोग संगठन के शासना अध्यक्षों की परिषद का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? ये आपको बताना है और इसका राइट आंसर आपको कमेंट्स करना है। ठीक है, 138 का राइट आंसर आपको कमेंट्स करना है, ये ध्यान में आपको देना चाहिए। तो किसके हैं, कहां पर हुई था ये? ठीक है, चलो क्वेश्चन है आपका 139। अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर
बजारा विरासत संग्रहालय जो आपका संग्रहालय का उद्घाटन किया, बंजारा जो विरासत रही है उनके बारे में। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या। देखो यह है आपका वाशिम महाराष्ट्र के अंदर, इनके संरक्षण को विरासत को संग्रहालय के रूप में रखने का प्रयास किया गया है, वाशिम महाराष्ट्र। देखिए 140 नंबर का क्वेश्चन, अक्टूबर 2024 में उर्मिला चौधरी को वैश्विक नक्सलवाद रोधी चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्या ये बात सही है? बिल्कुल, ऑफकोर्स ये बात आपकी गलत है। क्यों गलत है जरा उसको भी समझो। उर्मिला चौधरी को वैश्विक नक्सलवादियों के चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उर्मिला चौधरी यह पुरस्कार नेपाल के आप जातिगत असमानता के खिलाफ संघर्ष और वंचित वर्गों को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया गया। ठीक है, तो ये ध्यान में आपको रखना है। दूसरा इसमें सही है, पहला इसमें गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इसका राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 141, अक्टूबर 2024 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इस पर विचार करो, बताओ। जैसे इस सूचकांक में शीर्ष स्थान हांगकांग को प्राप्त हुआ है, तो बात एकदम सही है। भारत का इस स्थान पर अगर हम देखें तो 84वां स्थान रहा है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर दोनों बातें आपकी राइट हो जाएंगी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। वीडियो को पोस्ट करो राइट आंसर को। 42 का, 146 का, 143 का, 147 का, 148 का, 144 का, 149 का, 145 का और 150 का। चलिए देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। 142, सिम्बेक्स 2024 के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। सिम्बेक्स के बारे में आपसे पूछा गया है। यह भारत एवं सिंगापुर के मध्य होने वाला एक द्विवार्षिक वायुसेना अभ्यास है, तो यह आपका गलत है, यह आपका गलत है। ठीक है, दूसरा है इसका आयोजन पोखरण राजस्थान में किया गया, तो ये भी गलत है। दोनों गलत हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्वावलंबन 2024, ये मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिया है, यूपीएससी में भी कराया था, आरओ की परीक्षा में भी कराया था, स्वावलंबन 2024 का समय। ठीक है, तो इसका जो खासतौर पर रखा गया है, ये अगर हम देखें तो भारतीय नौसेना की समुद्री नवाचार और स्वदेशीकरण की संगोष्ठी है स्वावलंबन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। 143, 144 की बात कर लें डियर। अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किस भारतीय बंदरगाह प्राधिकरण को पर्यावरण जहाज सूचकांक ASI प्लेटफॉर्म्स पर प्रोत्साहन प्रदाता के रूप में वैश्विक मान्यता मिली है? तो किसको मिली है ये आपको बताना है। तो ये है आपका मुरगांव बंदरगाह प्राधिकरण को। ठीक है, मुरगांव बंदरगाह प्राधिकरण को, ऑप्शन नंबर ए। अक्टूबर 2024 में जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में आपसे पूछा गया है। आपके लिए थोड़ा 25 वाला लेटेस्ट जो है उसको भी देख लो, तो आपको थोड़ी चीज़ें और बेटर लगेंगी। यह बोर्ड खासतौर पर यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा जारी की जाती है। वैश्विक कहूँ आयामी जो आपका सूचकांक है, क्या ये बात सही है? ज़रा सोचो। तो ये तो आपका गलत है, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है अगर हम बात कर लें इसकी, ये UNDP के द्वारा, UNDP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, तो यहाँ पर पहला गलत है। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक ग्रामीण आबादी का 28.0% गरीब है और जबकि शहरी आबादी का 6.6% गरीब है। हाँ, ये बात सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। क्या है करेक्ट आंसर? ओनली 2 सही है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, वो तो ऊपर चला गया। वन सेकेंड। हाँ, ये आपसे कर ली थी चर्चा इसकी।
ठीक है, ये है देखिए 146 नंबर क्वेश्चन। अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किन्हें 54वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? तो ये जो प्रदान किया गया था, ये किया गया था आपका मिथुन चक्रवर्ती को। आपने देखा होगा, इन्होंने लिया भी था, मैंने ये वीडियोस भी देखा था, जब अवार्ड बटा था वो भी देखा था। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है? 147 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात कर लें तो ये सभी सही सुमेलित हैं कि 11वां एशिया क्लीन एनर्जी समिट सिंगापुर में हुआ, बात सही है। 17वां शहरी मोबिलिटी भारत सम्मेलन एवं एक्सपो 2024 गांधीनगर में हुआ। द्वितीय चाणक्य रक्षा वार्ता 2024 नई दिल्ली में। ये सभी आपके सही हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अक्टूबर 2024 में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2024 में आपको बताना है। जैसे भारत इस सूचकांक में 105वें स्थान पर रहा। ठीक है, कितने स्थान पर? 105वें स्थान पर रहा, तो बात एकदम सही है। बेलारूस इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर रहा था, तो ये भी बात आपकी सही है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 149 अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किस एक को रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? रसायन विज्ञान के बारे में नोबेल प्राइज जो था ये डेविड बेकर को मिला था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट और अंतिम है स्टैट का क्वेश्चन। अक्टूबर 2024 में किस राज्य सरकार ने लेखक गांव नामक एक सांस्कृतिक पहल शुरू की है? तो ये किसके द्वारा शुरू की गई है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये उत्तराखंड के द्वारा इसको शुरू किया है। तो डियर एस्पिरेंट्स, ये था आपका खासतौर पर अगर हम देखें टेस्ट। ओके, टेस्ट नंबर आपका जो 2 था ये कंप्लीट हुआ। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ओके डियर, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, वीडियो को लाइक भी कर दो, दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं टेस्ट नंबर जो आपका 3 है उसके बारे में और उसके पार्ट नंबर 1 में। तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। बेस्ट ऑफ लक, बाय।